तो सर दरअसल मैं मिलना चाहता था, मैं भोपाल आया हुआ था, तो यदि आप भोपाल आए टाइम हुए थे तो। भोपाल आए हुए हैं, क्या प्रोग्राम है आपका? तो कुछ नहीं, वो दरअसल मेरा एक प्रोग्राम था, तो उसी में आया हुआ था कल ही। तो अब कल चले जाना है। किस चीज का प्रोग्राम है? वो सर एक इंटरव्यू था एक मीडिया चैनल पे, तो वही उसके बाद फिर अभी आ। या चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए आप लखनऊ से भोपाल आए हैं? हाँ सर, वो दरअसल वो एक मैंने बनाया था ना, मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये चाहते थे कि यूथ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करें, तो उसी के लिए, क्योंकि मैं नहीं पहले नहीं यहीं पे। नहीं, पॉलिटिक्स में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते सर वही जो आप लोगों की सोच है कि हैं? नहीं, तो हमारी तो सोच है कि राजनेता बहुत ही घटिया होते हैं। हमारी तो यार। सोच है कि हमारी सब समस्या की प्रॉब्लम राजनेता है। हमारी तो सोच है कि जो नेता हैं, यदि आज हम्म, की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था कहें, तो इस हम्म। राक्षस की जान एक तोते में है, उस तोते का नाम राजनेता है। तो पर सर बिना बिना राजनीति के भी तो सिस्टम नहीं बदला जा हाँ, सकता। नहीं, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बिना राजनीति के राष्ट्रनीति हो सकेगी और सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। और जी। वो भी हमें अपने जेब से 5 पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेंगे और किसी के सामने वोट भी नहीं मांगना पड़ेगा। और हम्म, हम जो है मतदान के पहले ही अधिकांश हम्म, राजनेताओं को जो है ना अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे। जी। आप कभी देख रहे हो जो हमारी फीड पहुंच रही है उसे आप समझने की कोशिश कर पा रहे हो? हाँ सर, मैं देखता हूँ ग्रुप में, इसी वजह से मैंने सोचा भी था कि जब भी मैं भोपाल जाऊंगा तो एक बार कॉल करके सर से बात करके मिलूंगा। हम आप जरूर अपनी मिले तरफ से हम जरूर आप अपनी मिलेंगे। तरफ से जो कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। एक यही सीनियर एक यही एक ऑफिसर होने। कदम यही एक कदम है और कोई कदम ही नहीं है। क्योंकि जो बाकी पार्टी बना के राजनीति कर रहे हैं वो घटिया नीति करेंगे। जी। यदि एक बदमाश बदल जाएगा तो दूसरा बदमाश आ जाएगा। उससे इस देश का भला नहीं होने वाला। ये तो है सर। तो जो मैं मॉडल लेके आया हूं उसे कितना समझने का मौका मिला आपको? नहीं सर, मैं हालांकि ज़्यादा नहीं समझा हूँ, लेकिन जितना भी समझा हूँ मुझे अच्छा लगा है कि हर सब्जेक्ट पर बात होनी चाहिए, उसमें एक आपका भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब ये तक। सब्जेक्ट पे बात होना चाहिए, ये फालतू की बातें बंद करिए। अपन को जो है ना मुद्दे की बात करना चाहिए कि क्या एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत हम राजनेता को पराजित करके और ये राजनीति की घटिया चीजें जिसमें कि सड़ांध आ रही है उसको खत्म कर सकेंगे और हम राष्ट्र नेता पैदा कर पाएंगे जो राष्ट्र नीति करेंगे जिसमें राष्ट्र जो है ना सर्वोपरि होगा। ये काम करेंगे या ये फालतू की घटिया इस पे भी चर्चा होना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए? चर्चा क्यों होना चाहिए? अपने जो लोग हैं उनके पास जाइए, संगोष्ठियां करिए, उनको समझाइए, उनको जोड़िए। और इस समझाने के उसमें यदि आप चंद्रगुप्त बन जाते हैं और नंबर 1 पे आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप लखनऊ के रहने वाले हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में हम्म, 403 जो है विधानसभा की सीटें हैं, तो हम्म, 430 में आ जाए, 403 में आ जाएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा और एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और आपको अपना प्रचार नहीं करना है, आपको केवल क्राइम फ्री भारत के बारे में बताना है, 21 लक्ष्यों को बताना है। जो सोच रहा है कि अभी हमें और समझना है उसे विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ लीजिए। जो हम्म। समझ चुका है और कह रहा है कि मैं पर्दे के पीछे रहकर जो है अपने सदस्यी संकल्प को पूरा करेंगे, उसको शपथकृत सदस्य के रूप में जोड़ लीजिए। और उसकी बड़ी छोटी सी शपथ है कि भारत माता के कि मैं शपथ लेता हूं कि देश में जो है अपराध मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, कर मुक्त करने के लिए हम्म, और 21 लक्ष्यों सहित परिवर्तित भारत को जमीन पर उतारने के लिए मैं हम्म, जो है सदस्य के रूप में शपथ शपथ लेता हूं। लेकिन मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं सामने ना आकर पर्दे के पीछे रहूंगा। ऐसा पर्दे के पीछे रहने वाला व्यक्ति क्राइम फ्री भारत मिशन की रीढ़ की हड्डी है और हम उसे सदस्य, शपथकृत सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और उसे पहले दिन अपने ही परिवार के अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ना है और धीरे धीरे एक एक दो दो करके जोड़ते हुए, लेकिन जिनको भी जोड़ना है उनको पहले उनके साथ वीडियो सुनना है, कॉन्सेप्ट समझना है
और उन्हें ऑप्शन देना है कि वो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं या शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं या अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर शपथकृत चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ना चाहते हैं। और जो शपथकृत चंद्रगुप्त है वो लगातार लोगों को जोड़ते हुए यदि मेरिट लिस्ट में आ जाता है, जो मेरिट लिस्ट एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो कि चुनाव की उद्घोषणा के दिन जारी की जाएगी। तो जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति में कहा जाए तो इसमें 403 सदस्य होंगे, राइट। तो 403 सदस्यों के पास जो है मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रतिनिधि पहुंचेगा और उन्हें चंद्रगुप्त का एक सर्टिफिकेट दे देगा और एक टिकट भी दे देगा, राइट। और नोटिफिकेशन के बाद भी उन्हें वो एक ही काम करना है। जैसे राजेंद्र, आपको जाके किसी के सामने हाथ फैला के ये नहीं कहना है कि मुझे वोट दे दीजिए, आपको हमेशा एक ही बात कहना है कि आपको परिवर्तित भारत चाहिए, आपको अपराध मुक्त भारत चाहिए, आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, आपको गुलामों के, जो अंग्रेजों के गुलामी के नियम थोपे हुए हैं, इनसे मुक्त भारत चाहिए। क्या जो प्रशासकीय व्यवस्था है, जो कि लाटसाबी व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है, क्या उसे पारदर्शी और जो है अकाउंटेबल बनाते हुए यदि वो विलंब से या गलत निर्णय ले तो उसे आपको कंपनसेशन देने वाली व्यवस्था चाहिए क्या आपको टैक्स फ्री भारत चाहिए? तो आप जुड़िए। और जुड़ना तीन, या तो जो है विचाराधीन सदस्य बन जाइए कि अभी हमें और समझना है, या फिर शपथकृत सदस्य बन जाइए क्योंकि मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, या चंद्रगुप्त बन जाइए कि पर्दे के आगे रह के अधिक से अधिक संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ेंगे। और लगातार जोड़ते जोड़ते जिस दिन जो है फाइनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी वो वोटिंग की रात में होगी, जब वोटिंग हो जाएगी उसकी रात में। और जो सबसे अधिक व्यक्तियों को जोड़ेगा, तो जो नंबर 1 पे आएगा वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो अभी आपको किसी को चम्मच लगाने की जरूरत है क्या? बिना चम्मच लगाए आप सीधे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते आप पूरी शक्ति लगा के लोगों को जोड़ें, और वो भी परिवर्तित भारत के लिए। तो आपने क्या पूरी प्रक्रिया में 5 पैसे खर्च किए? नहीं सर। नहीं किए ना। तो 5 पैसे खर्च नहीं किए आपने। आपने किसी के सामने हाथ फैलाया क्या मुझे वोट दीजिए? नहीं सर। आपने अपने लिए किसी से वोट मांगा क्या? नहीं सर। क्या आपने कोई होर्डिंग लगाई? क्या किसी पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया? क्या किसी टेलीविजन पे आए आप? क्या आपने कोई आम सभा ली? क्या आपने और कोई पैसा खर्च किया? नहीं किया। और ये मॉडल जो है 80% लोगों को जोड़ने में बड़ी आसानी से सफल होगा। और जब 80% लोग जो है ऊपर चढ़ के कहेंगे कि राजेंद्र जो है मेरे चंद्रगुप्त हैं, और वो जो उन ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 9 पर उनका जो है नाम है और ये चुनाव चिन्ह है, और मैं उन्हें वोट देकर विजयी बनाऊंगा और पेपर ट्रेल को भी बारीकी से देखूंगा। यदि पेपर ट्रेल राजेंद्र की ही होगी तो इस बात की जानकारी भी मैं क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप पर अपलोड करूंगा। और यदि जो है पेपर ट्रेल श्री राजेंद्र का ना होकर कमल के फूल का या किसी अन्य का हुआ, तो मैं उस पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी को एक एप्लीकेशन लगाऊंगा जिसमें लिखूंगा कि शपथपूर्वक मैं बयान करता हूं कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर अपने चंद्रगुप्त राजेंद्र को वोट दिया था, लेकिन मुझे जान के ताज्जुब हुआ जब जो पेपर ट्रेल निकली उसमें राजेंद्र के चुनाव चिन्ह की बजाय कमल का फूल मुझे देखने को मिला। इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड है, लिहाजा जो है इस मशीन को जब्त किया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस इलेक्शन को रद्द किया जाए, राइट। उसको जो है एप्लीकेशन देने के पहले उसकी पिक्चर लेके, फोटो लेके अपने मोबाइल से क्राइम फ्री भारत मिशन के अपलोड करना है। तो मुझे जैसे ही अपलोड करेंगे हमको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा कि कौन कौन सी ईवीएम मशीन बग्ड है। हम उसका प्रिंट आउट लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कोर्ट में लगा देंगे कि इस ईवीएम मशीन को जब्त किया जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए और ये चुनाव रद्द किया जाए। तो क्या व्यवस्था में बैठे लोग ईवीएम मशीन का किसी तरीके का दुरुपयोग कर पाएंगे? सर वो तो हो ही रहा है। अब नहीं हो रहा है, ये इतना आसान नहीं है कहना। ये इम्प्रेशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमने सुनिश्चित कर लिया कि यदि कुछ गड़बड़ हो भी रही होगी तो वो भी नहीं हो पाएगी।
सर हम किन से एप्लीकेशन किन के सामने लगाएंगे, जो जो खुद अरे ही कर वो रहे हैं उनके एप्लीकेशन तो सामने। आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड करने के लिए लगा रहे हैं। अब मैंने तो सर अभी पिछली साल का ही जजमेंट है, आप देखेंगे राजेंद्र सिंह जजमेंट को वर्सेस। भाड़ में जाने दीजिए ना, यहाँ जजमेंट को क्यों बीच में ला रहे हैं। इसमें जो है ना आपने अपलोड कर दिया, क्राइम फ्री भारत मिशन उसे डाउनलोड करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा। उसके लिए आप नहीं लड़ रहे हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन लड़ रहा है। आप एक छोटे व्यक्ति हैं, हमें पूरे भारत से जानकारी मिलेगी। हमें जो है ना 2500 ईवीएम मशीन के 2500 जो है ना एफिडेविट मिलेंगे, उसे कैसे वोट कर पाएंगे। यदि ईवीएम मशीन में आपने किया और ऐसे ही वहां से 100-200 लोगों ने और उसी तरीके का जो है ना डाउनलोड किया और वो जो है ना इसी बात की अपलोड किया कि जो है ना ईवीएम मशीन में जो है ना उनके जो है ना चंद्रगुप्त का चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि कमल का फूल मिला है, तो हम उसे जो है ना प्रिंट आउट लेके जब उसको देंगे तो तथ्यात्मक जानकारी होगी, जिसमें लिखा होगा कि मैं फलाना फलाना, मेरा नाम फलाना फलाना, मेरा वोटर जो है ना क्रमांक नंबर फलाना फलाना, इस पोलिंग बूथ पर मैंने वोट डाला इतने बज के इतने मिनट पर, और मेरे चंद्रगुप्त की बजाय किसी दूसरे का जो है ना उसमें निशान दिखा। ये तथ्यात्मक जानकारी हो गई कि नहीं हो गई। एक होता है जनरल जो है ना कुछ भी फाकते रहो, और एक स्पेसिफिक हम कह रहे हैं, इसे स्पेसिफिक जानकारी से आप सर समझ नहीं पाए मैं जो कहना चाह रहा था। नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो आप कहना चाहते हैं उसे मैं आपका कहना एकदम अच्छी तरीके से समझ पाया। हाँ, कि व्यवस्था में परिवर्तन का एक बहुत अच्छा उपाय है ये, और इससे हकीकत में एक अच्छा परिवर्तन होगा, ये भी सत्य है। तो फिर हमें इसमें भिड़ जाना चाहिए जिसमें हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, हमें किसी के सामने जाके अपना वोट नहीं मांगना पड़ रहा है। इसको मास तक पहुंचाने के लिए, आइडिया को मास तक पहुंचाने के लिए आपको किसी तक नहीं पहुंचाना है। सबसे पहले 10 लोगों को यदि आपने जोड़ लिया अपने परिवार के और आसपास के मित्रों को, हमारा 99% काम हो गया। तो आप पूरी ठेकेदारी मत, जस्ट ए मिनट, पूरी ठेकेदारी मत लीजिए। यदि आप सदस्य शपथ ले रहे हैं तो पहले 10 लोगों को जोड़ दीजिए पहले दिन, फिर धीरे धीरे जैसा भी आपकी सामर्थ्य बनती है, एक एक दो दो करके जोड़ के 90 लोगों को जोड़ने से आपका संकल्प पूरा हो जाता है। आपको बस केवल 90 लोगों की बात करना है, वो भी धीरे धीरे। लेकिन हाँ, पहली बार जो आप पहले दिन जो जोड़ रहे हैं वो 10 लोग जुड़ना चाहिए, और उन लोगों को भी 10-10 जोड़ना है। तो आप जिन 10 लोगों को जोड़ेंगे, आपका काम है कि उनको मोटिवेट करना है कि वो भी 10-10 को जोड़ें, राइट। फिर इसके ऊपर जो एक एक दो दो करके 90 जोड़ रहे हैं, उससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है शपथ के सदस्य के रूप में। 90 लोगों से अधिक यदि आप जोड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, उसके बारे में नहीं सोचना। लेकिन यदि आपकी चंद्रगुप्त की सोच है, यदि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो भी मेरिट लिस्ट में, बिना किसी के सामने जो है ना एप्लीकेशन लगाए, बिना किसी को चमचा मारे, इसमें आपको चमचागिरी करना है क्या? बिना चमचागिरी के आपको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सही सर। बिना चमचागिरी के आपको मैथिली शरण गुप्त की भी चमचागिरी नहीं करना है जी, राइट। और जब इसके बाद आप लगातार लोगों को जोड़ेंगे, संगोष्ठियां करेंगे, और यदि आप मेरिट लिस्ट में बन आ गए तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आदित्यनाथ योगी की जगह जो है ना मुख्यमंत्री कौन होंगे? राजेंद्र जी, बिना 5 पैसे खर्च किए। होंगे कि नहीं होंगे? जी सर। और आपको कहाँ जाना है? अपने लोगों के बीच में जाना है। और हमारे किसी चंद्रगुप्त को मुगालता पालने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को जोड़ेगा, राइट, 2000 को जोड़ देगा, बहुत ज्यादा जोड़ेगा तो 5000 को जोड़ेगा। और हम उसे कितने से जिता रहे हैं? 3 लाख से, 5 लाख से। तो वो जो जोड़ने वाला है चंद्रगुप्त, वो क्राइम फ्री भारत मिशन को जिता रहा है, या क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना राजेंद्र को जिता रहा है? सही नहीं, आप बताइए। आप जो है ना मुश्किल से बहुत लोगों को जोड़ेंगे तो 1000 लोगों को जोड़ेंगे, और क्राइम फ्री भारत का मॉडल आपको जो है ना 3 लाख और 5 लाख से जिता रहा है। तो कौन किसको जिता रहा है? सर क्राइम फ्री भारत जिता रहा है। और जो ओरिजिनल चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त था, वो भी 2 चीजों से बंधा हुआ था, अपने गुरु चाणक्य से और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। हमारा चंद्रगुप्त भी बिल्कुल बंधा हुआ प्राणी है। वो जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 लक्ष्यों से बंधा हुआ है, और उसको उतारने की जिम्मेवारी भी उसकी नहीं है। उसकी उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। उन्हें जो है चाणक्यों से फाइनलाइज करके कानून के ड्राफ्ट, टेक्नोलॉजी के ड्राफ्ट पहले लाना है, फिर पब्लिक से उसका डिस्कोर्स होगा, फिर चंद्रगुप्तों से डिस्कोर्स होगा, वो भी पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर। और जब जो है वो उस पर फाइनल रिफाइनमेंट हो जाएगा तो उसे जो है
फिर विधानसभा या पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, तब तक चंद्रगुप्त इतनी चर्चा सुन चुके होंगे कि जो चर्चा विधानसभा में होगी वो एक मठा हुआ एकदम जो है ना क्रीम होगी, और वो जो है नियम और कानून इस देश का जो है ना लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा। और हर 6 महीने उसका रिव्यू होगा अगले 5 साल तक। तो 10 रिव्यू में हम बड़ी आसानी से जो भी टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करते हुए एक परिष्कृत एक्ट जो है ना 5 साल के बाद जो है जमीन पे होगा। और ये वर्तमान जो पार्टी सिस्टम है, ये पार्टी सिस्टम तो 2024 के बाद हम खत्म ही कर देंगे। पार्टी विहीन प्रजातंत्र क्राइम फ्री भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव है। लेजिस्लेचर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अलग हो जाएंगे। तो जो बदलाव हैं वो इतने बड़े हैं और आपके जेब के 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, तो फिर हम किस नहीं सर, ये तो सच में ये तो अच्छा है, ये तो मैं इम्प्रेस तो हुई इससे। नहीं, लेकिन बेटे आपको एक चीज तो समझना चाहिए कि फिर हमें पूरी तरह से इसमें भिड़ जाना चाहिए ना। हमें जो है अन्य किसी बात को करने का और अन्य अपनी बातें सेखी बगाड़ने की बजाय एक को साधे सब सदे सब साधे सब जाए, तो एक को ही साध लिया जाए। और जो आप कर रहे हैं वो भी करते रहिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच है कि हमें विचाराधीन सदस्य बनना है तो जुड़ जाइए अकेला, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हर रात्रि जो है ना 9 बजे हमारी इसी ऐप के माध्यम से कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें अलग से कोई गूगल या जीवी का कुछ नहीं है, ये इसी ऐप के तहत ही कॉन्फ्रेंस होती है हर रात 9 बजे। तो मेरा उसमें सुझाव होता है कि पहले क्राइम फ्री भारत के 2-4-10 वीडियो देख लीजिए, फिर अपने यदि कोई आपके दिमाग में जेहन में प्रश्न है तो उनको लेके आप जो है वो क्राइम फ्री भारत की वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होइए और अपनी बात रखिए, जिससे आपके कोई संशय हैं उसमें जवाब मिल जाएगा। तो राजेंद्र, आप जो है आइए, आपसे बात करेंगे। आप जो है 4 बजे आ जाइए, हम आपको जो है लोकेशन भेज देते हैं, एड्रेस भेज देते हैं, और आप आइए, और हमें आपको टेक्स्ट मैसेज में भेज रहे हैं, तो आप आ जाइए और अपन और बात करेंगे। लेकिन बात बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए, इस मॉडल के अराउंड होना चाहिए, और आप अपने स्तर पे जो कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो करते रहिए, हम उसे रोक नहीं रहे हैं, राइट। और इसमें जो है यदि आप चाणक्य जैसा कुछ रोल समझते हैं तो चाणक्य के रूप में जुड़िए, राइट। उसमें आपका जो डोमेन नॉलेज है हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो चाणक्यों की फौज इकट्ठी करना है जो पिछले वर्षों से 10-10, 15-15 वर्ष से अपने अपने डोमेन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और हमने उसका मैक्रो मॉडल बनाया हुआ है। तो जो आपका माइक्रो काम है हम उसको समावेश करके मैक्रो मॉडल में उसको इंटीग्रेट करके जमीन पे उतार देंगे। तो अब ये जो है महापरिवर्तन जमीन पे उतरने के लिए, अब बताइए कोई इस महापरिवर्तन को जमीन पे उतरने से रोक पाएगा? टुच्चे राजनेता तो पराजित हो जाएंगे। और हमारे चंद्रगुप्तों का कमिटमेंट है क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्य, तो देश बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ये बताइए, देश बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? नहीं, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? हेलो, आई एम एग्री सर। चलिए, तो आप 4 बजे आइए, आपसे जो है ना फेस टू फेस चर्चा करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।